इस वीडियो में हम एक्सेल के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम एक्सेल के सारी चीज़ों को एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कहाँ पे क्या करना होता है, किन ऑप्शन को कहाँ पे यूज करना होता है, कौन से फार्मूला का कहाँ पे यूज करना होता है, डाटा किसी एंट्री को कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के डेटा को कैसे एंट्री करना होता है। इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले जो हैं वो एक्सेल के बेसिक डिटेल्स, यानी कि एक्सेल को कैसे चालू करना होता है और एक्सेल में किस एरिए को, किस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो ये टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि एक्सेल को सर्च करना है चालू करने के लिए। तो आप एक गए और आप एक्सेल यहाँ पे जैसे ही टाइप किया, हमारे सामने एक एक्सेल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इसे यहाँ से क्लिक करके या यहाँ से क्लिक करके आसानी से चालू कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक्सेल चालू हो गया। दूसरे तरीके से अगर जो हमें चालू करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट बटन पर जाएंगे और हमें क्या करना है, एक फोल्डर ढूंढना है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके होंगे। तो उसे ढूंढने के लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल बटन अपने माउस से करते हैं। देखो अब नीचे हमारे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके एक फोल्डर आ गया, यानी कि एक ऑफिस पैकेज है जिसके अंदर सारा ऑप्शन होता है, यानी कि सारे प्रोग्राम्स होते हैं। एक्सेल भी इसी के अंदर ही होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए क्लिक करेंगे। अब नीचे जैसे ही जाएंगे स्क्रॉल करके तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 दिख रहा है। हम यहाँ से भी क्लिक करके इसे चालू कर सकते हैं। फिर तीसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा। अब ये रन कमांड बेसिकली करता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसे एक शॉर्टकट तरीके से चालू करने का काम करता है। जिसे चालू करने के लिए हमें यहाँ पे उस प्रोग्राम के कोड नुमा नेम को टाइप करना होता है, यानी कि कोड की तरह एक नेम होता है जिसे हम टाइप करते हैं। जैसे एक्सेल का कोड एक्सेल ही है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल को क्या किया, टाइप किया और यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो ये हमारे सामने चालू करके दे देगा। अब ये हमारे सामने चालू हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे सामने एक्सेल का विंडोज खुल के आया। अब यहाँ पे समझेंगे कि एक्सेल में किसको कहाँ पे क्या बोला जाता है, यानी कि किस हिस्से का क्या नाम है, इसे किसको कहाँ पे क्या बोलेंगे। तो हम ये बेसिकली देखते हैं। अब देखिए एक्सेल में हमारा सबसे ऊपर एरिया इस प्रकार का एरिया कि जो हमारा ये हॉरिजेंटल लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, इस एरिया को बोलते हैं हम टाइटल बार। जहाँ पे ये बेसिकली ये जो दिख रहा है आपको, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारा बाई डिफॉल्ट टाइटल बुक 1 है। यानी कि जब भी हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं और किसी भी प्रकार के डाटा को बना के रखते हैं और बनाने से पहले जो नाम बाई डिफॉल्ट दिखता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाई डिफॉल्ट नेम। तो हमारा बाई डिफॉल्ट नेम क्या है, बुक 1 है। अब हम राइट साइड देखते हैं तो हमें 3 बटन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज जैसे प्रेस करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, विंडो को मिनिमाइज कर देता है। और रीस्टोर बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या करेगा, रीस्टोर कर देगा, यानी कि जैसा था शुरुआत में वैसा कर देगा। मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन कर लेगा और क्लोज क्या करेगा, यही प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। अब हम लेफ्ट साइड में अगर जो देखते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कि ये हमारे वैसे ऑप्शन को रखने का काम करता है जो हमें डेली ज़रूरत होता है। यानी कि अब किसी फाइल को सेव करना हो या ओपन करना हो या न्यू पेज लेना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये ऑफिस बटन में जाना होता है और यहाँ से जाके हम क्या करना पड़ता है, न्यू बटन लेना पड़ता है, यानी कि ओपन करना होता है, सेव करना होता है। तो हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। हम क्यों ना चाहें इस ऑप्शन को डायरेक्ट यहीं पे रखें और यहीं से सारी चीज़ों को कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाना होता है और जो ऑप्शन को आपको यहाँ से एनेबल करना है उसे क्या करेंगे, एनेबल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू के बटन को हम यहीं पे एनेबल कर लिए। अब जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे यहीं से देखना चाहें तो क्लिक करेंगे, ये हमें यहीं से दिखा देगा। ऐसे बेसिकली हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऑफिस बटन में जाना पड़ता है और यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता है, जो हमें ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार शॉर्टकट तरीके से ही प्रोवाइड करवा दिया है। और ये हमारा ऑफिस बटन है, यहीं पे हम सारी चीज़ों को सेव करने का काम करते हैं। यानी कि यहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, किसी ऑप्शन को सेव कर सकते हैं, यानी कि किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए ही हमें ऑफिस बटन में जाना पड़ेगा। अब ये आपको इस प्रकार से एक हॉरिजेंटल पट्टी दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक। इस एरिया को हम बोलते हैं मेन्यू बार। यानी कि ये जो पूरा पट्टी है इस एरिया को क्या बोलेंगे, मेन्यू बार बोलेंगे। जहाँ पे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सातों जो है ये मेन्यू है। यानी कि इनमें सारा कुछ ना कुछ ऑप्शन छुपे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन के समूह को ये हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। इसका दूसरा नाम टैब भी होता है, इसे टैब भी कहा जाता है। तो ये सातों हमारा क्या टैब है जो हम आगे देखेंगे।
फिर इसके नीचे अगर जो हम आते हैं यहाँ पे इस एरिया को, ये जो सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि होम पे क्लिक किए तो होम का ऑप्शन, इंसर्ट पे क्लिक किए तो इंसर्ट का ऑप्शन, पेज लेआउट पे क्लिक किए तो पेज लेआउट के ऑप्शन, यानी कि इन सारे ऑप्शन को जो दिखाने का काम कर रहा है इसको बेसिकली हम रिबन बोलते हैं। जो क्या करता है, सारे मेन्यू जितने होते हैं उस मेन्यू पे हम जो क्लिक करेंगे उस मेन्यू में जो भी सारे ऑप्शन होंगे उनको दिखाने का काम करता है। अब ये जो देख रहे हो ये हमारा नेम बॉक्स कहलाता है, यानी कि ये बेसिकली करता क्या है कि हमारे सेल के एड्रेस को दिखाने का काम करता है। जैसे हम इस सेल पे हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को क्लिक करते हैं, तो जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे H9 करके आ गया, जहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेल के एड्रेस को बता रहा है कि ये सेल का नाम क्या है, H9 है, जहाँ पे H का मतलब ये कॉलम और 9 का मतलब ये रो, यानी कि H हमारे बेसिकली क्या कर रहा है, ये कॉलम को दिखाने का काम कर रहा है और 9 क्या कर रहा है, रो को दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नेम जो हो जा रहा है H9 हो जा रहा है। और ये हमारा फार्मूला बार है। फार्मूला बार का बेसिकली काम क्या होता है कि हम किसी सेल में किसी प्रकार के डेटा को अगर जो टाइप करते हैं तो फार्मूला बार क्या करता है, उस डेटा को दिखाने का काम करता है, यानी कि जैसे भी हमें किसी सेल में टाइप किए वो क्या करेगा, उसे दिखाई देगा, या कहीं ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा हुआ हो तो उस पर क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार यहाँ से दिखाने का काम करता है। हम चाहे तो यहाँ फार्मूला बार से भी उस सेल में डेटा को क्या कर सकते हैं, एंट्री करा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी एंट्री करा सकते हो या फिर डायरेक्ट सेल पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट डाटा को एंट्री करा सकते हो। आपको इस प्रकार का जो पट्टी दिख रहा है ये ए बी सी यानी कि अल्फ़ाबेट में जो भी डाटा दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम ई, यानी कि ये मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। और ये हमारा क्या, रो है, जो 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं। और रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यानी काट रही है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कि ये सी और ये 3 यानी कि ये दोनों मिला के कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और इस एरिया जहाँ पे हम सारा वर्ग करेंगे, यानी कि इस पूरे एरिया को जहाँ पे हम पूरा वर्ग करते हैं, जैसे जैसे जहाँ पे हमारा सारा रो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा सारा कॉलम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा सारा सेल दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं सीट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम और होता है, एक स्प्रेड सीट भी इसे बोला जाता है। जो हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सेल में किसी प्रकार के डाटा को अगर जो एंट्री कराना होता है, किसी भी प्रकार के फॉर्मेट को बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सीट के अंदर ही बनाने का काम करते हैं। जैसे बेसिकली हम क्या होता है, एमएस वर्ड में किसी प्रकार के काम को करते थे तो वहाँ पे बेसिकली पेज पे क्या करते थे, लेकिन एक्सेल में जो भी हम किसी प्रकार के काम को करेंगे तो वो सीट पे करेंगे। और सीट हमारा क्या होता है, रो और कॉलम का एक समूह होता है जो क्या करता है, बहुत सारे डाटा को एंट्री करने का अनुमति देता है। अब जैसे हम एक्सेल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने 3 सीट ओपन होके आती है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे करके ये 3 सीट हमारे सामने ओपन होके आती है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर जो हमें और सीट लेने की जरूरत होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आसानी से जाके ऐसे इस बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आसानी से सीट और एनेबल होता जाता है, जो लगभग और बहुत ज़्यादा सीट्स होता है इसमें। अगर जो किसी सीट को रिमूव करना होता है तो हम राइट बटन दबा के यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उस सीट को, यानी कि इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर जो इस सीट को हमें क्या करना है, इस सीट को यानी 5 नंबर सीट को आगे लेके जाना होता है तो हम ऐसे पकड़ के इसे क्या कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, या फिर जहाँ भी रखना होता है उससे पे ऐसे करके छोड़ सकते हैं। या फिर सीट के नेम को चेंज करना अपने डाटा के हिसाब से तो आप राइट बटन दबा के इसे रीनेम भी कर सकते हो, कि आप जाओगे ऐसे अपने माई डाटा या फिर कोई भी आप जो नाम से किसी डाटा को बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और वो क्या हो जाएगा, उसी नेम से वो सीट आपको दिखाई देगी। फिर ये हमारा स्क्रॉल बार है जो क्या करेगा, आपके सीट्स को स्क्रॉल करने का काम करेगा। और ये भी हमारा स्क्रॉल बार जो ये क्या करेगा, ये भी सीट को स्क्रॉल करने का काम करेगा। ये हमारा वर्टिकली करता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टली करता है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे ये जो नीचे दिख रहा है इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेटस बार, जो हमारे सारे डेटा को दिखाने का काम करता है, यानी कि हमारे सीट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है। और ये जो 3 दिख रहा है ये तीनों हमारे क्या है, हमारे सीट का व्यू है, जो हम जो भी डाटा में यानी कि एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो उसका जो व्यू होता है नॉर्मल, हमारा नॉर्मल व्यू ये होता है, यानी। और फिर नीचे इधर आते हैं तो ये हमारा क्या है, ये जूम एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीट को जूम कर सकते हैं और ऐसे जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से जूम इन करेंगे और यहाँ से जूम आउट करेंगे। तो ये हमारा था एक्सेल का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि किसे क्या कहा जाता है। ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगले वीडियो को आपको लेके आएंगे जहाँ पे हम सारी चीज़ों को बताएंगे कि इसमें काम कैसे करना होता है, किस प्रकार से सीट को मैनेज करना होता है। इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।